Let's see this question. The reading of spring balance when the block is suspended from it in air is 60 Newton. If the reading is changed to 40 Newton when the block is submerged in a water, the specific gravity of block पूछा गया है. ठीक है, ये एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी से बेस्ड क्वेश्चन है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसमें भी लग रहा है. और ये रिलेटिव डेंसिटी से बेस्ड क्वेश्चन है. रिलेटिव डेंसिटी से क्वेश्चन में बोला है कि एक ब्लॉक जब स्प्रिंग बैलेंस है और ब्लॉक को एयर में मेजर किया गया है, ये ब्लॉक ये स्प्रिंग बैलेंस है, एयर में मेजर किया है, तब इसका वेट 60 न्यूटन आ रहा है. इसका मतलब ये रियल वेट हो गया. रियल वेट कितना तो 60 न्यूटन हो गया जाके. अब इस सेटअप को हमने इस पूरे सेटअप को हमने वाटर में डाल दिया. अब इसका जो वेट आ रहा है, अब इसका जो वेट आया है वो 40 न्यूटन आया है. मतलब ये रियल वेट नहीं है, ये अपरेंट वेट है. तो W अपरेंट ये तो वहां पर 40 न्यूटन आ गया. हमें डेंसिटी पूछा गया, रिलेटिव डेंसिटी पूछा गया. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है, और हमें लिक्विड नहीं पता है. ये हमारे पास लिक्विड है, वाटर है. लिक्विड एक्चुअली वाटर है. चलो लेट्स सी. तो जो रियल वेट है W रियल वो हमारे पास 60 न्यूटन के बराबर है. तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम इनटू G इक्वल टू 60 न्यूटन. तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारे पास आ गया 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू G. ठीक है, जब हमने इसको इमर्ज किया वाटर में उस समय अपरेंट वेट W अपरेंट 40 न्यूटन दिया है. तो W रियल माइनस बायनेंसी फोर्स होगा. तो 40 इक्वल टू 60 माइनस बायनेंसी फोर्स. यहां से जो बायनेंसी फोर्स आएगा वो 20 न्यूटन आएगा. और बायनेंसी फोर्स को डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू V इंटू G इक्वल टू 20. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय V इंटू G ले सकते हैं. अब रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास क्या हो गया? स्पेसिफिक. तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. और यहाँ पर लिक्विड जो है वाटर है. तो ये आ जाएगा 40 सॉरी ये आएगा 60 डिवाइडेड बाय V इंटू G डिवाइडेड बाय 20 अपॉन V इंटू G. यहां से कितना आएगा? 3. इसका करेक्ट आंसर ये है.